आईनी तरमीम पर वफाकी वज़ीर क़ानून का तैयार करदा मुसव्विदा सामने आ गया। सीनियर तरीन के बजाय 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक का इंतखाब होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर करेगी। चीफ जस्टिस तैनाती कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन तश्कील देने की तजवीज़। आईनी डिवीजन के जजेस के तयन का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़। आईनी डिवीजन में चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस की यकसा तादाद की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन की तजवीज़। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी कमीशन की भी तजवीज़। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस भी रुकन होंगे। कमीशन का नामजद करदा साबिक चीफ जस्टिस या जज भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। वफाकी वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती कमेटी में 4 अरकान असम्बली होंगे। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा ले सकेगा। हुकूमत के आर्टिकल 184, आर्टिकल 191 में तरमीम तजवीज़। 184(3) के तहत 100 मोटो का इख्तियार आईनी डिवीजन को देने की भी तजवीज़। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़। हिदायत के खिलाफ वोट के बाद पार्टी सरबराह कार्रवाई कर सकेगा। आईनी तरमीम पर हतमी फैसला ना सका। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्विदे पर भी PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसव्विदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। लीगी सेनेटर इरफान सदीक़ी ने कहा कि इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। मुसव्विदे पर तकरीबन सबका इत्तेफाक हो गया, बस एक फूंक की देर है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसव्विदे पर इत्तेफाक हो गया है। सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुसव्विदे पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। उमर अयूब, असद कैसर और सलमान अकरम राजा तहरीक इंसाफ के वफ़द में शामिल। मौलाना फजल रहमान PTI क़यादत को अपने मुसव्विदे पर एतमाद में लेंगे। आईनी तरमीम का मुसव्विदा 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह पर उम्मीद। कहा कि PTI के आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट नहीं है। हमने बार बार इनसे मुजव्विज़ा ड्राफ्ट मांगा लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अरकान पार्लियामेंट के इख्वा के बारे में आगाह किया। स्पीकर के सामने मामला रखा है, संजीदगी से देख रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। आईनी तरमीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आईनी तरमीम की मंजूरी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सदर ने SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को PM हाउस बुला लिया। MQM, बाप, काफ लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का मामला ज़ेर गौर आएगा। आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश करने से मुताल्लिक उमूर पर मुशावरत होगी। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स के खतूत। ज़राई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कल अहम फैसला को इजलास होने का इम्कान। इजाफी मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद और JUI को देने से मुताल्लिक़ हतमी फैसला मुतवक्के। हुक्मरान इत्तेहाद ने इजाफी नशस्तों पर नोटिफाई अरकान को इस्लामाबाद तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में ज़ोहराना। SCO इजलास के पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद पर तमाम रहनुमाओं को मुबारकबाद। कहते हैं पाकिस्तान का सिफारती इमेज आलमी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम हुआ। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक़ जुमा 18 अक्टूबर से हफ्ता 19 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल पंजाब के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 2 दूसरे सालाना इम्तिहान के कल होने वाले तमाम पेपर्स भी मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। कंट्रोलर इम्तिहानात।
लोगों को 1-1 अरब रुपए की ऑफर्स हो रही हैं। वजीर कानून से कहा कि आप लोगों की वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, नंबर्स पूरे नहीं हैं तो पंगा क्यों लिया गया। मुबीन जट जावेद बड़ाइच का कारोबार बंद कर दिया। हाजी इम्तियाज के मुलाजमीन को मारा गया। बानी चेयरमैन से मशवरा करना पड़ता है लेकिन हुकूमत मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही। खुर्शीद शाह को खुसूसी कमेटी से पहले पूरी दास्तान सुनाई। इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। अपोजिशन हमेशा अपनी तकरीरों में जहर उगलती है। पीटीआई ने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई। पीटीआई ने कभी दूसरी जमात या शख्स का मौकिफ नहीं सुना। एससीओ सरबराही इजलास को सैबोटाज करने की मुनज़्ज़म साजिश की गई। इनके लीडर्स ने सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदला। इन्होंने तमाम हदें पार की। आज चीख चीख कर कहा जा रहा है कि खवातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। क्या फरियाल तालपुर किसी की बहन नहीं थी? क्या मरियम नवाज किसी की बेटी नहीं थी? इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपने लोगों को खुद अगवा करके बंद किया हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कौमी असम्बली इजलास में एसटीओ सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पेश की। आईनी तरमीम पर वफाकी वज़ीर कानून का तैयार करदा मुसव्विदा सामने आ गया। सीनियर तरीन के बजाय 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक का इंतखाब होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर करेगी। चीफ जस्टिस तैनाती कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन तश्कील देने की तजवीज़। आईनी डिवीजन के जजेस के तयन का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़। आईनी डिवीजन में चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस की यकसा तादाद की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन की तजवीज़। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी कमीशन की भी तजवीज़। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस भी रुकन होंगे। कमीशन का नामजद करदा साबिक चीफ जस्टिस या जज भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अराकीन होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती कमेटी में 4 अरकान असम्बली होंगे। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा ले सकेगा। हुकूमत के आर्टिकल 184, आर्टिकल 191 में तरमीम तजवीज़। 184(3) के तहत 100 मोटो का इख्तियार आईनी डिवीजन को देने की भी तजवीज़। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़। हिदायत के खिलाफ वोट के बाद पार्टी सरबरा कार्रवाई कर सकेगा। इसराइल का बड़ा हमला, हमास सरबरा याह्या सिनवार शहीद। हमास ने नए सरबरा याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। याह्या सिनवार को रिफा में इसराइली हमले में शहीद किया गया। हमास की तस्दीक। याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक इस्माइल हानिया के बेटे ने की। इसराइली फ़ौज ने कहा कि रफा के इलाके तिल सुल्तान में याह्या सिनवार से झड़प हुई। याह्या सिनवार फ़ौजी लिबास में थे। याह्या सिनवार 2007 से गजा में हमास रहनुमा के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद याह्या सिनवार को हमास का नया सरबराह मुकर्रर किया गया था। वस्ती गजा समेत अतराफ में गोलाबारी और ड्रोन हमलों का सिलसिला न थम सका। 24 घंटों में 29 फ़लस्तीनी शहीद, 93 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 42,438 हो गई। 99,246 जख्मी हो चुके हैं।